खुदावंद के ज़िंदगी बख्श इस्लाम में आप सब पर सलामती हो। एक दफ़ा फिर जो है मैं हाज़िर हुआ हूँ ताकि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। तो हम पिछली दफ़ा सीख रहे थे कि जो पहला कलमा यीशु मसीह ने जो है माफ़ी का फरमाया, और उसका जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर जो है वो इस तरीके से मरकूम है, जो कि मैं ख़ास तौर पर आपके लिए यूहन्ना की अंजील में से पढ़ना चाहूँगा। 19 बाब की 23 और 24 आयत जो है वो आप ये सुन रहे हैं। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुरा डालें, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। चुनाचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरीके से जो यीशु मसीह के जो कपड़े थे उनके 4 हिस्से किए गए, और हर सिपाही के लिए एक हिस्सा। इसका मतलब कि 4 सिपाही थे जिनकी ये ड्यूटी लगी हुई थी कि वो यीशु मसीह को मसलूब करें, और उसके साथ जो है एक कुर्ता भी था। यीशु मसीह का जो कुर्ता था वो एक ऐसा कुर्ता था जो कि बिन सिला होता था, और वो जो बिन सिला जो कुर्ता होता है वो ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि वो उसका क्या कंसेप्ट है। जब हम देखते हैं इसको खरूज की किताब उसके 28 बाब के 2 आयत से आगे, और इसी तरीके से 39 बाब के 1 से 31 आयत तक, और हम अखबार की किताब 16 बाब की 4 आयत में देखते हैं, तो इसके अंदर जो है हमें नज़र आता है कि जो काहिन आज़म है वो किस तरीके के जो है कुर्ता पहनते थे। तो वो वही कुर्ता था जिसका यहाँ पर अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि वो बिन सिला होता था, वो बुना हुआ होता था, और वो एक ही पीस होता था। तो आप ये तस्वीर के अंदर भी इसको देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जो कुर्ता था वो बिन सिला हुआ था, और ये इस चीज़ की निशानदही करता है कि वो काहिन आज़म थे, जो कि हम बाद में देखते हैं जब अबरानियों का ख़त लिखा गया तो अबरानियों के ख़त के अंदर हमें इस चीज़ की शहादत मिलती है कि, और हमें शहादत क्या, हमें इस चीज़ को वो प्रूफ करता है राइटर कि जो यीशु मसीह हैं वो काहिन आज़म हैं, और वो भेड़ या बकरियों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में गए। और कौन सा पाक तरीन मकाम, कौन सी हैकल, जो कि आसमानी हैकल है। लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि जब वो कुरा डालना है वो एक नबूवत है जो कि यीशु मसीह से तकरीबन 1000 साल पहले जब दाऊद ने की थी। तो 22 बाब ज़बूर का उसकी 18 आयत के अंदर लिखा है, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। तो कपड़े जो थे वो 4 हिस्सों में तकसीम हुए, और जो यीशु मसीह की जो पोशाक थी उसके ऊपर कुर्रा डाला गया। तो ये कोई जो है ऐसा देखे ना कि आज से जो यीशु मसीह से 1000 साल पहले जो रोमन्स थे उनका वजूद ही नहीं था। तो लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो नबूवत कैसी नबूवत थी कि जिस चीज़ का वजूद ही नहीं था, जो सिस्टम ही मौजूद नहीं था, तो सलीबें दी गई, और सलीब के अंदर जो है वो लानती मौत इसको कहा जाता है, और उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो किसी भी इंसान को जो सलीब के ऊपर चढ़ता था उसको जो है उसकी तज़ील की जाती थी, उसके कपड़े उतार कर जो है वो सिपाही आपस में रोमन्स जो थे बांट लेते थे। तो हमें जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुफ्त निजात दी है वो इस पूरे जो एक जो है लानती मौत के अंदर से जाकर उन्होंने हमारे लिए निजात खरीदी कि जो लानत मेरे ऊपर है या जो लानत हम सब के ऊपर है वो जो है ख़त्म करें। तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो लानत को ख़त्म करने के लिए आए थे। शुरू हुई जो है वो लानत हम देखते हैं कि एक दरख्त से, उसके बाद जो गिनती की किताब के अंदर मूसा ने भी जो है बल्ली के ऊपर जब सांप को लहराया तो वो भी लानत का निशान था, और यीशु मसीह ने जो है वो खुद हमारी लानत जो थी वो अपने ऊपर ले ली। काफ़ी दफ़ा
جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر لعنتی بنا، نہیں، وہ لعنت جو تھی انہوں نے ہماری لعنت کا جو تھا فدیہ وہ دیا تھا۔ فدیہ دینا جو ہوتا ہے وہ ایک فرق چیز ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو مزید سیکھیں گے آگے کی ویڈیوز کے اندر، آپ اسی طریقے سے بنے رہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح کی جو صلیبی موت ہے وہ شروع سے پلان تھی، شروع سے، ہمیشہ سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا منصوبہ ہے خدا کا وہ یسوع مسیح ہی ہے، اور انہی کے ذریعے سے وہ ہم سب کو مفت نجات دینا چاہتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کلام سنتے ہیں تو آپ اپنے کانوں کو کھولیں، اس کے اوپر دھیان دیں۔ کلام کے سننے کے وسیلہ سے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور ہر ایک قسم کا جو رشتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بے شمار برکات دے، آمین۔